किसी को भी दुख दे देना, किसी को भी परेशान कर लेना, मगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप परेशान कर रहे हो, जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित और सरल है, तो श्रीमद् भागवत पुराण कह रहा है इस चीज को, ईश्वर के भक्त, ईश्वर के प्रति सरल और समर्पित व्यक्ति के साथ किया गया छल कपट, दिया गया दुख मनुष्य के सारे भोगों को, सारे योगों को नष्ट कर देता है भाग्य में से। आप अगर ऐसे व्यक्ति को दुख देते हैं तो आपके सारे भोग, सारे विलास नष्ट हो जाते हैं इंस्टेंट, सारे कर्मा नष्ट हो जाते हैं जितने भी पुण्य हैं, अगर आप ईश्वर के भक्त को दुख देते हैं, सरल व्यक्ति को दुख देते हैं। और ये भी कह रहा है पुराण, अगर ईश्वर के प्रति सरल व्यक्ति को, समर्पित व्यक्ति को आप खुश करते हैं तो जो आपके भाग्य में योग नहीं है, भोलेनाथ वो प्रकट कर देते हैं आपके भाग्य में, वो प्रकट कर देंगे, जो नहीं है वो मिल जाएगा। ईश्वर के प्रति सरल, इसीलिए आप देखिए ईश्वर का एक नाम दीनबंधु भी है, ईश्वर का एक नाम पतित पावन भी है। क्यों? अमीरों को लेकर कोई नाम नहीं है, गरीबों को लेकर नाम है, क्योंकि जो गरीब है ना, ईश्वर सबसे पहले उनकी सुनता है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा वैसे ही विकलांग है, वैसे ही गरीब है, वैसे ही दीन है, वो अपने कर्म वैसे ही भुगत रहा है। और ईश्वर कौन है? ईश्वर दयालु है। गरीब थोड़ी सी पूजा करेंगे, ईश्वर उनकी सुन लेगा, और अमीरों को बहुत पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो अमीर बन गए भैया इस जन्म में, वो तो नहीं बन पाया ना। इसीलिए आप देखें, एक सूरदास जी का बड़ा प्यारा भाव है कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो फिर किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो फिर सुनी ही रहती है अदालत तुम्हारी। ईश्वर का एक नाम दीन बंधु भी है। इसलिए ईश्वर के प्रति सरल व्यक्ति को अगर दुख दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, तो परेशान होना निश्चित है। ईश्वर कह रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे गाली दोगे तो बच जाओगे, मेरे भक्त को गाली दोगे तो फिर कष्ट मिलना तय है। और जो सरल के, अगर आप देखो, सरल वही व्यक्ति है जिसके मन में सीता है, राम है, लखन है। ये तीन जब आ गए और इसको आप परेशान कर रहे हो, तो सोचिए आपकी क्या गति होगी।